तो 22 अगस्त का ये दिन जिसे पिठोरी अमावस कहा जाता है, पिठोरी अमावस हमारे पितरों के लिए, पूजन के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन है। क्यों पिठोरी अमावस्या को ही हमने पितरों की पूजा के साथ साथ माँ दुर्गा के पूजन को भी इसमें ऐड किया गया है। क्यों की जाती है माँ दुर्गा और साथ ही साथ बाकी तरह के जो पूजा अनुष्ठान अपने पितरों से संबंधित? क्या आपके जीवन की इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं? संतान संबंधी कष्ट हैं आपके जीवन में और आपको ऐसा लगता है कि मेरे काम सब लास्ट मोमेंट पे जाके बिगड़ जाते हैं। पितरों का आशीर्वाद न मिलने के कारण आपकी जीवन की नैया डामाडोल होती जा रही है। आए दिन कोई ना कोई परेशानी आपके जीवन में लगी ही रहती है। तो पिठोरी अमावस्या के दिन अगर आपने पितरों के निमित्त और माँ दुर्गा का ये पूजन अगर आपने ये कर लिया तो जीवन में समझ लीजिए आपके दुख के जो भी दिन थे वो सब दुख के दिन आपके दूर हो जाएंगे और सुख ही सुख आपके जीवन में होगा। चलिए समझते हैं पिठोरी अमावस्या क्यों इतनी महत्वपूर्ण है और आज हम इसकी पूरी अहमियत और उपाय को समझेंगे। तो पिठोरी अमावस इस बार 22 तारीख की पड़ रही है और पिठोरी अमावस में पिठोरी क्यों कहा गया है पहले इसको ये समझिए। पिठोरी का मतलब होता है आटे की छोटी छोटी गोलियां, आटे की एक तरह से कोई आकृति, जिसके कारण इसको पिठोरी अमावस कहा गया है। इस अमावस्या के दिन दो काम किए जाते हैं। हमारे पितरों के निमित्त जो भी पूजा पाठ, दान अर्चना, जो भी तर्पण इत्यादि ये सब के सब किए जाते हैं। जो भी घर के पुरुषगण हैं वो अपने पितरों के निमित्त जाकर उनके तर्पण, उनका पूजन इत्यादि करवाते हैं। यही वो दिन है। अगर आपको जीवन में लगता है कि जीवन के कार्य उस तरह से नहीं बढ़ रहे हैं, चाहे वो संतान के संबंधित हो, चाहे कोई भी दिक्कत परेशानी हो, अगर इस तरह से कोई परेशानियां आपके जीवन में हैं तो पिठोरी अमावस्या के दिन अपने पितरों के निमित्त आप पूजा पाठ कर लीजिए, उनके निमित्त दान तर्पण इत्यादि कर लीजिए। तो समझ लीजिए पितृ दोष की जो शांति है आपके ऊपर से होनी शुरू हो जाएगी, आप परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। अब माताएं बहनें जो विवाहित हैं उनके लिए ये उपाय और व्रत इत्यादि इस दिन करने का एक शुभ दिन होता है। पिठोरी अमावस्या की जो कथा है वो संतान से जुड़ी हुई है। संतान नहीं हो रही थी किसी एक जो है विवाहित महिला की, तो उसने पिठोरी अमावस्या के दिन व्रत रखा और व्रत में उसकी इतनी जो तप और व्रत की जो उसकी जो निष्ठा थी उसके कारण 64 योगिनियों ने उसे दर्शन दिए, जिसके कारण उसे संतान रत्न की प्राप्ति हुई। अब जब संतान प्राप्ति हुई तो ये उसी दिन से ही व्रत के लिए सबसे श्रेष्ठ दिन माना जाता है उन माताओं बहनों के लिए जिनकी संतान नहीं हो पा रही है या संतान बीमार रहती है, उसके संतान के जीवन में कोई परेशानियां हैं। तो इस दिन माँ दुर्गा के स्वरूप की पूजा की जाती है और साथ ही साथ छोटी छोटी 64 आकृतियां, चाहे तो आटे की गोलियां ही आप गोल गोल बना के रख लीजिए, 64 आकृतियां ये इस तरह से बनाकर थाली में सजा के पूजन उनका किया जाता है। अब इस समय में आप 64 गोलियां बनाना, अगर मान लो आपको लगता है कि ये जो व्रत है ज्यादा कठिन ना हो, सिंपल तरीके से हो जाए, तो आप माँ दुर्गा का पूजन करिए। इस दिन सुबह से ही आप व्रत रख सकते हैं। व्रत को आप इसको स्टार्ट करिए और शाम के समय अपना उद्यापन करिए, नॉर्मल तरीके से इसका पारायण करिए और अपना इस व्रत में आप अपनी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से प्रार्थना करिए माँ दुर्गा से। माँ दुर्गा के स्वरूप से आपने पूजा पाठ करिए, आपका सब कुछ जो भी है अच्छे तरीके से होना शुरू हो जाएगा। संतान नहीं हो पा रही तो संतान होगी, वैवाहिक जीवन को क्लेश है तो वो दूर होगा, जिसके कारण संतान हो नहीं पाती है। वैवाहिक जीवन में भी अगर क्लेश रहे तो संतान बीमार रहती है, उसको कोई शारीरिक दिक्कत परेशानी है या संतान की सकुशलता के लिए अगर आप ये व्रत रखना चाहते हो तब भी रख सकते हो। अब ये तो हो गया व्रत का तरीका, दूसरी तरफ हो गया तर्पण का तरीका। अब जो व्रत नहीं रख पाती हैं वो क्या करेंगे, अपनी रसोई में एक मिट्टी के बर्तन में जल भरकर थोड़े से काले तिल डालकर आप थोड़ा जल, थोड़े काले तिल और कुशा की एक पंखड़ी डालकर आप जल को अपने पितरों के निमित्त ध्यान करते हुए एक रसोई घर में साफ सुथरी जगह में जल को रख दीजिए। ये जल आपके रसोई में रखा रहेगा, सुबह सुबह भर के रख दीजिए। शाम का समय होगा और यही जल और ये जो भी मटकी वगैरह है, इसको आप मटकी को आप बाद में किसी काम में ले सकते हो और जल को आप अपने घर में
अपने पौधों वगैरह में डाल दीजिए पितरों का ध्यान करते हुए। इसमें कोई वो नहीं है कि आप जल दे सकते हो कि नहीं, आपकी प्रक्रिया कुछ और रहेगी। माताएं बहनें प्रक्रिया कुछ और फॉलो करती हैं, जेंट्स के लिए कुछ और होती हैं। तो आपको सिंपल अपने पितरों का ध्यान करते हुए जल को पौधों में डाल देना है। शाम के समय आप ये काम कर लीजिए। अब शाम के समय आपने ये जल चढ़ाया और साथ ही साथ रोटी बनाई, रोटी बनाकर अगले दिन हस्बैंड को दे दी कि जाओ ये जाकर बाहर, या तो शाम के समय ही बाहर जाकर पंछियों के नाम की, बर्ड्स के नाम की डाल दीजिए, जिसमें आप कौवे के नाम से डालेंगे ताकि पितरों को आपके भोग भी प्राप्त हो जाए। अब ये आपने कर लिया। अब पुरुष गण क्या करेंगे, इस समय में तोड़ी गई कुशा, कुशा क्या होती है ये देखिए। अगर कुशा ग्रहणी अमावस भी कहते हैं इसको, पिठोरी अमावस भी कहते हैं, कुशोत्पाटनी अमावस भी कहते हैं इसको, और ऐसी वैसी अमावस नहीं है। ये अपने आप में ही सबसे एक स्ट्रॉन्ग अमावस्या है। अगर हम श्रीमद् भगवत गीता में देखें कुशा का क्या इंपॉर्टेंस कहा गया है, उसमें ये कहा गया है कि कुशा का आसन ही सबसे श्रेष्ठ आसन है पूजा पाठ करने के लिए। हम जो भी पूजा पाठ करते हैं, अगर उसका फल प्राप्त नहीं हो रहा है तो कुशा का आसन रखकर पूजा पाठ करना शुरू करिए। देखिए आपकी पूजा स्वीकार होगी। ग्रहण काल आता है, बाकी अपने घर में शुद्धिकरण का आता है। हम पूजा पाठ करते हैं, अगर कुशा नहीं है हाथ में तो पूजा अशुद्ध मानी जाती है या स्वीकार नहीं होती, पूजा का उस तरह से फल नहीं प्राप्त होता। आप जो भी पूजा पाठ करते हो कुशा के आसन पर बैठ के की जाती है। इस दिन तोड़ी गई कुशा 1 वर्ष चलती है, 1 साल चलती है। और कुशा में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास माना जाता है। मूले ब्रह्मा, विष्णु जी मध्य में और शंकर जी इसके मूल रूप में होते हैं पत्तियों में, लास्ट में। तो सोचिए ये कुशा जो आप नहीं अरेंज कर पाते हो, आपकी अरेंजमेंट के लिए ही, सनातन को प्रमोट करने के लिए ही आपके लिए स्पेशल कुशा हम काशी से तोड़वाते हैं, और काशी से तोड़वा के इसकी बुनाई भी करवाते हैं। इसकी बुनाई ऊन में देखिए कितना सुंदर ये आपको दिखाई दे रहा है। इस तरह से सुंदर इसकी कुशा की अलग अलग कलर्स में हम इसकी बुनाई कराते हैं। रेशम में होता है, ऊन में होता है, जिसकी वजह बैठने मात्र से ही आपके ध्यान में, आपके पूजा पाठ में, आपके काम काज में, आपके मन में एक एकाग्रता बननी शुरू हो जाती है। अगर सनातनी है तो पूजा के तरीकों को सही ढंग से करना शुरू करिए, आपको फल प्राप्त होगा। अब जो पुरुष हैं वो क्या करेंगे, इस दिन आपको अपने पितरों के निमित्त दान, जप, तीर्थ स्नान, तीर्थ में दान इत्यादि कर देना, ताकि आपके हाथों से किस तरीके से कल्याण हो जाए आपका, ये आपके उपायों के जरिए होता है। आप पितरों के निमित्त कुछ ना कुछ तीर्थ स्थल, नदी के किनारे, वहां पर तर्पण इत्यादि करिए। देखिए जो भी दोष हैं आपके जीवन में सबके सब दूर होंगे, मात्र छोटे से काम। बाकी देखिए समय समय पर एक कुछ खास ग्रह योग आते हैं जो हमारे जीवन में खुशियों का काम करते हैं, और ये समय आपके आया हुआ है। हाथ से निकल गया तो फिर परेशानी। आप हमेशा कहते हैं कि सांप निकल गया बाद में लाठी पीटने से क्या फायदा। तो ये समय आया है, बहुत ही शुभ समय है। इसका सदुपयोग करके अपने जीवन के कष्टों से आप बाहर निकल आओ, खुशियों को बुलाओ। क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी न किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्ष फल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्ष फल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्ष फल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्ष फल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्ष फल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की और जानकारियां लेके फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।